भाई पर वो व्लॉग। एक सेकेंड रुको। हाय, मेरा नाम जिन है और मुझे उछल कूद करना काफी पसंद है। तो हाय गाइस, दिस साइड जिन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिलहाल अभी हम हैं मुक्तेश्वर में। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा मुक्तेश्वर का एक्सपीरियंस कैसा है। चलो शुरुआत से देखते हैं। तो शुरुआत होती है रात के 9 बजे से, जिसमें मैंने पैक कर लिया अपना लगेज और ये मेरा सड़ा सा मुंह। तो गाइस रात के 9:30 बजे निकल चुका हूँ मैं। सबसे पहले तो अपनी गाड़ी के लिए जो भैया मुझे पिकअप करने आएंगे, और मेरी गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है। गाड़ी के अंदर मेरे भैया मेरा इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने मेरा लगेज अपनी कार की डिक्की में रख दिया, फिर हम लोग निकल पड़े अपने स्पॉट की तरफ। सबसे पहले हम गए अपने भैया के ऑफिस। हम लोगों ने रखी अपनी कार और हम बैठ गए दूसरी कार में, जहाँ से हमें जाना था अपनी लोकेशन पर, जहाँ से हम लोग मुक्तेश्वर जाएंगे। तो जिस कार में हम बैठे थे उस कार में भैया मेरी वीडियोस भी देख रहे थे, जो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। जब पूरे 8.5 घंटे का सफर करने के बाद हम पहुंच गए हमारे लोकेशन उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हम पहुंचे मुक्तेश्वर में, जहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर था। सबसे पहले तो मेरा मुंह देखो कैसा हो गया सफर के बाद। और हम रुके हैं इस होटल में, जिसका नाम है कासा ड्रीम होटल। तो गए सबसे पहले हम अंदर जाते ही हमारा स्वागत होता है फूलों से, और अंदर जाने के बाद हम ले लेते हैं अपनी चाबी रूम की। तो सबसे पहले भैया ने हमारा रूम साफ किया और हम आ गए अपने कमरे में। कमरा तो काफ़ी सुंदर था। फिर हमने इसका इंटीरियर चेक किया, वॉशरूम सब अच्छा था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ से जो व्यू आ रहा था वो काफ़ी सुंदर था। तो गाइस उसको देखने के बाद हम नीचे चले गए डाइनिंग एरिया में, जहाँ पर खेलने के लिए बहुत सारे प्यारे प्यारे गेम्स भी थे। फिर हम आ गए बाहर, क्योंकि हमें खानी थी मैगी। फिर हम चले गए ढूंढने। सबसे पहले तो हमें 200 मीटर की दूरी पर ये व्यू देखने को मिला, जो काफ़ी सुंदर था। फिर वापस हम आ गए डाइनिंग एरिया में। हमने खेले 2-3 बार गेम्स। फिर हम खाना खा के चले गए वॉक पे। वॉक हमने किया अपने होटल के ऊपर वाले गार्डन में ही, जो कि काफ़ी सुंदर था। फिर हम उसी के बाद एक और व्यू पॉइंट चले गए, जो हमारे कासा ड्रीम रिजॉर्ट पे ही था। तो व्यू पॉइंट से जो नज़ारा आ रहा था वो गाइस एकदम चौंका देने वाला था और बहुत ही प्यारा था। यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ आपको पहाड़, पेड़ और 2-3 छोटे मोटे घर भी दिखेंगे। तो आज तो हम बहुत थक गए थे, तो हम जल्दी सो गए थे। अगली सुबह उठ के हमने वापस से सुबह प्रैक्टिस करी गार्डन में। देन उसके बाद हम आ गए व्यू पॉइंट में, थोड़े से नज़ारे देखे और फिर हम निकल गए अपना शूट करने। शूट में मैंने सबसे पहले गोप्रो से 2-3 शूट किए, जिसमें से मैंने 2-3 फ्लिप्स का ट्राई किया। और फिर हम चले गए बाहर हमें दिखा ये प्यारा सा पेड़। अगर आप भी इस पेड़ के बारे में जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी ये पेड़ बहुत अच्छा होता है, एक कोई भी पहाड़ी से पूछना वो आपको बता देगा। फिर आगे बढ़ते बढ़ते हमें दिख गए कच्चे सेब के पेड़। फिर हमें मिली ये बिल्ली मौसी, और फिर हम आगे चले गए डोगेश भाई के पास। फिर डोगेश भाई से मिलके हम चले गए खाना खाने एक छोटे से कैफ़े में। यहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। फिर हमने देखा मेन्यू और हमने किया कुछ ऑर्डर खाने के लिए। देन जब तक खाना बना था तब तक हम लोगों ने करी थोड़ी सी पोजिंग, और हमारे पोजिंग के बाद हम निकल गए वापस अपने होटल की तरफ। तो गाइस शाम बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हमें जल्दी जाना था। तो हम जा रहे थे व्यू का मज़ा लेते लेते, और रास्ते में ही हमारी मुलाकात हो गई विनय भाई से। विनय भाई अपने आर्मी की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि वो हमें कहीं घुमाने ले चले। तो हम लोग रास्ते में उनके साथ ही चल रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने हमें ये खिलाया एक कच्चे सेब, जो कि एक रास्ते में दादा बेच रहे थे। सेब बहुत ही स्वादिष्ट थे, तो हम लोग इसे खा के निकल गए आगे। तो आगे बढ़ के हमें लग गई और भूख, तो हमने खाए मोमोज और चाउमीन। फिर रात ज़्यादा हो गई थी, तो हम जा रहे थे। तो बट विनय भाई ने बोला कि चलो भाई हम आपको छोड़ देते। तो भाई हमें बाइक से पूरा हमारे होटल तक 3 किलोमीटर छोड़ा था। तो विनय भाई ने हमें हमारे होटल पे सही सलामत छोड़ दिया था। तो विनय भाई को अलविदा करते हुए हम निकल गए हमारे होटल की तरफ। तो गाइस नाइट का व्यू कुछ ऐसा है। उत्तराखंड में ज़्यादातर यहीं पे हो जाती है 7-7:30 के आसपास यहाँ पर रात हो जाती। तो गाइस हमारा शानदार सा होटल एकदम सेक्सी लग रहा है। तो गाइस अभी भी प्लान कर रहे हो कि उत्तराखंड आना है, तो गाइस मुक्तेश्वर धाम जल्दी से आ जाओ। तो फिर गाइस ज़्यादा रात हो गई थी, तो हम सो गए थे, क्योंकि अगली सुबह हमें जाना था ट्रैकिंग पे। तो अगली सुबह होता ही सबसे पहले सुबह हमने किया अपना प्रैक्टिस और डेली वर्कआउट। देन उसके बाद हम निकल गए हमारे ट्रैकिंग एरिया पे। ट्रैकिंग एरिया में हमारे साथ थे काफ़ी लोग जो भी ट्रैकिंग करने आए थे। तो गाइस सबसे पहले हम निकल चुके हैं ट्रैकिंग पे। और तो गाइस हमेशा की तरह मैं ही आगे हूँ, मैं ही आगे रहूँगा। तो भाई नहीं थका है। तो गाइस बैक के रास्ते बहुत बढ़िया होता है। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम सब थक गए थे। तो फिर हमने रास्ते में देखे बहुत सारे कच्चे सेब के पेड़, जिसमें से लगे हुए थे छोटे छोटे कच्चे सेब। फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा तो वहाँ पर पले हुए थे प्यारे से गाय और भैंस, जिसमें से एक दादी काम कर रही थी। तो गाइस पहाड़ी लोग बहुत मेहनती होते हैं, जैसा कि सबको पता है। फिर हम आगे बढ़े पूरी टीम के साथ। तो हमने देखा कि ये रहा एक प्यारा सा मुक्तेश्वर का व्यू पॉइंट, जो कि काफ़ी सुंदर और काफ़ी ब्यूटीफुल था।
तो आगे बढ़ते हमने देखे काफ़ी सारे पहाड़ जो कि काफ़ी सुंदर थे। देन और थोड़ी सी ट्रैकिंग करने के बाद हम चले आए। तो गाइस ये हम मुक्तेश्वर के ट्रैकिंग एरिया में आ गए जिसमें से बस हम सब देखो सारे टीम मेंबर गाइस। जो लोग चैनल बनाए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैंने 5 को POV बनाए हैं तो वो भी जाके देखना। तो आगे बढ़ते सबसे पहले हमने करी फ्लेक्सिंग। देन उसके बाद हम चले गए आगे हमने भी वापस से पहाड़ के व्यू देखे और हमें बहुत मज़ा आ रहा था। तो गाइस फिर हम आगे चलते रहे। फिर उसके बाद हमें दिखे कुछ छोटे छोटे घर। उसके बाद हम चलने लगे आगे की तरफ जहाँ हमारे साथ डोगेश भाई भी थे। फिर आगे चलते चलते हमने देखे कुछ पेड़। तो गाइस फिर मैंने गोप्रो उठाया, गोप्रो से फिर शूट किया। तो वो गोप्रो का मैंने अपने इंस्टाग्राम पे दिख रखा है। तो जिनको नहीं पता मेरा इंस्टाग्राम आपको लिंक मिल जाएगा बायो में, तो जाके ज़रूर चेकआउट करना और मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगा। तो गाइस जो हमें ट्रैकिंग करा था उन भाई से हाथ मिला के हम चले गए आगे वापस अपने होटल की तरफ जहाँ से हमें निकलना था वाटरफॉल के लिए। तो गाइस हम आ चुके हैं भालूगाड़ वाटरफॉल के पास। ये मुक्तेश्वर का सबसे फेमस और सबसे पुराना वाटरफॉल में से एक है। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंदर टिकट लिया जो हमें पड़ा 120 रुपये का। दिन उसके बाद हमने चलना स्टार्ट किया। तो गाइस सबसे पहले चलने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। फिर जब पता चला कि ये वाटरफॉल हमसे 4.5 किलोमीटर दूर है तब हमारी थोड़ी सी हालत ख़राब हुई। बट कोई बात नहीं गाइस, हम पहाड़ी हैं तो हम तो चले ही जाएंगे आराम से। तो फटाफट से सारे रास्ते नापते हुए भागते दौड़ते इधर उधर कूदते कूदते बीच में देखे हमने बहुत सारे पहाड़ों के बीच से जाते हुए झरने। देन उसके बाद हमने लिए कुछ स्मॉल कैप्चर्स अपने फ़ोन से। देन हम आगे बढ़ने लगे और हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ती रही। तो हम धीरे धीरे जा रहे थे भालूगाड़ की तरफ जिसमें हमें दिखे बहुत सारे झरने। फिर हमारी एक्साइटमेंट हो गई थी ख़त्म क्योंकि हमें दिख गया था वाटरफॉल। तो हम जल्दी से भागे वाटरफॉल की तरफ और हमें दिख गया वाटरफॉल। तो गाइस सबसे पहले तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से हम जाने का मन नहीं करता। बट कोई बात नहीं, मैंने जैकेट तानी और अपना सिग्नेचर मूव बैक फ्लिप वहाँ पर करना शुरू कर दिया। पानी बहुत गहरा था बट तुम्हें तो पता ही है तुम्हारा भाई कहीं नहीं रुकता है। तो गाइस मैंने भी एक और छलांग मारने वापस निकल गया। तो फिर मैंने मारी एक छोटी सी डाइव जिसमें मुझे पहले तो डर लग रहा था बट मैंने आखिर में उसको मार दिया। तो गाइस हाथों में बजरंगबली की ताकत लगे इतनी तेज स्विमिंग करी कि देखने लायक थी। फिर जल्दी से बाल वाल पूछे और निकल गए अपने होटल की तरफ। तो होटल जब पहुंचे तो देखा कि वहाँ पर चारों तरफ घिरा हुआ था कोहरे से हमारा होटल। तो गाइस जल्दी से मैंने फटाफट ये व्यू देखा और चला गया मैं व्यू पॉइंट की तरफ। तो गाइस यहाँ आके एक अलग ही सुकून मिलता है। सबसे पहले आपको एक छोटा सा मंदिर दिखता है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका व्यू पॉइंट। तो गाइज ये व्यू पॉइंट काफ़ी ही सुंदर था। यहाँ से हर एक नज़ारा बहुत क्लियरली दिख रहा था, छोटे छोटे घर, बादल और पहाड़। तो मैंने भैया से बोला भैया मेरा एक वीडियो बना है। फिर मैंने अपना एक वीडियो शूट किया छोटा सा। देन उसके बाद हमारा दिन खत्म। सो गाइज लास्ट गुड बाय कहते हैं मुक्तेश्वर को। बहुत ही अच्छा रूम था। तो गाइज एक बार लास्ट हमने मुक्तेश्वर का एक छोटा सा शॉट लिया। फिर हम आ गए होटल के रिसेप्शन पे। तो गाइज फाइनली एक लास्ट गुड बाय मुक्तेश्वर को हमने किया और हम निकल गए कैंची धाम की तरफ। तो गाइस कैंची धाम हम सबसे पहले जाए थे तो रास्ते में हमें मिले पहाड़ और रास्ते में हमने दूर से ही देखा कि हमें कैंची धाम मंदिर नज़र आ गया था। तो बिना किसी देरी करते हुए हम लोग भी निकल गए कैंची धाम की तरफ जहाँ पर हमें लग रहा था कि हम लेट हो जाएंगे दर्शन के लिए। बट जैसे तैसे हम लोग जल्दी से कैंची धाम पहुँचे और हमने दर्शन कंप्लीट किया। तो दोस्तों ये व्लॉग था सिर्फ यहीं तक। धन्यवाद आपका मेरी वीडियो में बने रहने के लिए और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।